और ये तीनों के साथ में वो है तीनों के साथ में व्याप्त है। ज्ञान भी होना तो सम्यक होना चाहिए, दर्शन भी होना चाहिए तो सम्यक होना चाहिए, चारित्र भी होना चाहिए तो सम्यक होना चाहिए। इसका मतलब है वो सम्यक तो तीनों के साथ में व्याप्त है। वो इसलिए वो सम्यक्त को एक अलग गुण भी कहा जाता है। कभी सम्यक दर्शन के रूप में कहा जाता है, उसको श्रद्धा की पर्याय कहा जाता है। कभी सम्यक को अलग गुण कहा जाता है। अलग गुण कहा जाता है इसका मतलब है वो अकेले श्रद्धान को सम्यक बनाता है नहीं है, वो ज्ञान को भी, चारित्र को, सब गुणों को सम्यक बनाता है। अनंत गुणांस्ते समकित, इसलिए सब गुणों में सम्यकपना का वो लाता है, इसलिए उसकी एक और अलग विशेषता है। अब आप बोलोगे साहब इसमें तीन क्यों बोल रहा हो, चारों को शामिल करो, चारों है ना। बोले नहीं, वो तो जो है ना सबके साथ में है ना, इसलिए उसको नहीं कह रहे, तीन को कह रहे। तीनों को सम्यक बनाने वाला वो सम्यक दर्शन सम्यक है। क्यों इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तीन है, क्योंकि चौथी गाथा में उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है, ए तिन्नि विभावा हवन्ति जीवस्य अक्षया मेया तिन्हं पिसोहणत्थे जिनभणियं दुविहचारितम्। देखो खुद लिख रहे हैं ए तिन्नि विभावा। अब मैं चार कैसे कह दूं कुंदकुंद भगवान खुद लिख रहे हैं ये चार, ये तीन भाव हैं। ए तिन्नि विभावा, क्योंकि रत्नत्रय जो मोक्ष मार्ग है उसमें रत्नत्रय की मुख्यता से व्याख्यान है, माने तीन की मुख्यता से व्याख्यान है, इसलिए तो उसको रत्नत्रय कहा जाता है। तो इसलिए वो आचार्य भगवान कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं हमने चार भी बताए हैं, वो गलत नहीं है। मालूम है चार आराधना की जब बात करते हैं तो चार ही कहे जाते हैं। ये चार आराधना जो है ये रत्नत्रय का ही विस्तार है। पंचाचार कहा जाता है तो पांच कह देते हैं, लेकिन वो पंचाचार में भी ये जो है ना रत्नत्रय की ही प्रधानता है। मूल में तीन है, तो ए तिन्नि विभावा ऐसा कह करके तीन कहे। और ये क्या लिख रहे हैं देखो, हवन्ति जीवस्य अक्षया मेय, ये जीव के अक्षय और अमेय भाव हैं। क्या लिख रहे, अक्षय और अमेय। क्या मतलब होता है? अक्षय का मतलब तो है कभी क्षय ना हो, इसका मतलब है कि ये गुण है। अक्षय मतलब यदि पर्याय होती तो अक्षय नहीं कह सकते थे, ये गुणों की बात है। और अमेया, अमेया कह करके उन्होंने कहा कि अमेय, असंख्यात, अनंत, में माने जिसका कोई हम माप नहीं कर सकते, ऐसे इतने भाव हैं। अब एक गुण बता रहे हो, तीन गुण बता रहा है और तुम कह रहे हो अमेय है। अरे एक एक गुण का जो भाव है ना, वो एक एक गुण का भाव अमेय है, माने उसमें अनंत शक्ति है। एक एक गुण में अनंत अनंत शक्ति है, एक बात। और दूसरा जो है वो अनंत शक्तियां हैं, उनमें हमने तीन को प्रदान किया है, तो ये तीन को मुख्य किया है, तो बाकी को छोड़ थोड़े दिया है, वो बाकी भी इनके साथ में समझ लेना। अक्षया मेया और तिन्नम पि सोहणत्ते, दूसरी बार फिर से कह रहे तीन, तिन्नम पि सोहणत्ते, इन तीनों का सोहणत्थे क्या शब्द बताया था? शुद्धि, सोही कारणम, शुद्धि करने वाला। यहाँ कह रहे हैं तीनों की शोधन करने के लिए जिनभणियम दुविह चारित्रम, जिनेन्द्र भगवान ने दो प्रकार का चारित्र कहा है। अब हम जो हैं ये भूमिका खत्म हुई है, अब हम दो प्रकार के चारित्र में प्रवेश करेंगे। काय के लिए करना है दो प्रकार का चारित्र? तिन्नम पि सोहणत्थ, तीनों का शोधन करने के लिए। तीनों का शोधन करना, तीनों का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का करना है, लेकिन उसके लिए जो है चारित्र का शोधन कैसे करें, तो चारित्र कौन कौन से हैं उसको बताने के लिए यहाँ पर ये दो प्रकार का चारित्र बताया जाएगा। और वो दो प्रकार का चारित्र वही है सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। पिछले हफ्ते आपको सूचना मिली थी कि
kami